सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अक्टूबर 2022 में भारत और किस देश के बीच में सिम्बेक्स 2022 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो ये सिम्बेक्स एक्सरसाइज है जो कि एक नेवल एक्सरसाइज यानी कि नौसैनिक अभ्यास है। ये अभी 26 से लेकर 30 अक्टूबर 2022 तक हुआ। किन किन देशों के बीच में हुआ? भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। देखो नाम से क्लियर है, एस मतलब सिंगापुर, आई मतलब इंडिया, तो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज इसकी फुल फॉर्म हो गई। बात आती है कि कहां पे हुआ। देखो ये इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना एक्सरसाइज वाले, अभ्यास वाले, दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नाम दे देंगे, पूछ लेंगे किन दो देशों के बीच में हुआ, पूछ लेंगे कहां पर हुआ। तो ये हुआ है विशाखापत्तनम में, और ये इसका कौन सा संस्करण है? 29 नंबर का संस्करण है। यह अभ्यास 2 चरणों में हुआ। पहला चरण विशाखापत्तनम में हार्बर चरण कहलाया और दूसरा चरण समुद्री चरण है जो कि बंगाल की खाड़ी में हुआ। आपको बता दूं इस अभ्यास की शुरुआत 1994 में हुई थी और शुरुआत में इसे एक्सरसाइज लायन किंग के नाम से जाना जाता था। अच्छा, आपको याद है अभी हमने अमेरिका के साथ में एक एक्सरसाइज किया था वज्र प्रहार नाम से। कहां पे? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में इसी साल हमने खंजर नाम का एक्सरसाइज भी किया था। किन दो देशों के बीच में हुआ? भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ। अभी भारत और अमेरिका के बीच में एक और एक्सरसाइज होना है, युद्ध अभ्यास। कहां पे? उत्तराखंड के औली में। चलो बताओ, अभी हमने उदार शक्ति नाम का एक्सरसाइज किसके साथ किया था? तो आंसर होगा मलेशिया के साथ। कहां पे? मलेशिया में ही। और अगर आपसे पूछे पिच ब्लैक नाम का एक्सरसाइज ये कहां पे होता है, मतलब इसका आयोजन करता है ऑस्ट्रेलिया। हमने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। और हमने अभी ओमान के साथ कौन सा एक्सरसाइज किया? अल नजाह नाम का एक्सरसाइज किया था। कहां पे? राजस्थान में। और वियतनाम के साथ हमने विनबैक्स नाम का एक्सरसाइज किया था हरियाणा में। संप्रीति नाम का एक्सरसाइज हमने किसके साथ किया था? बांग्लादेश के साथ में। कहां पे? बांग्लादेश में ही। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी अक्टूबर 2022 में भारतीय रेलवे ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो आंसर होगा मेगा सुरक्षा अभियान। तो अभी भारतीय रेलवे ने अभी 28 अक्टूबर से एक मेगा सुरक्षा अभियान शुरू किया। यह अभियान 1 महीने के लिए है। उद्देश्य क्या है इस अभियान का? अचल संपत्तियों, लोकोमोटिव और रोलिंग स्टॉक्स के रख रखाव में किसी भी तरह की कमी को दूर करना और भारतीय रेलवे से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। मतलब भारतीय रेलवे सुनिश्चित करेगा कि मौजूदा प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और इसमें सुरक्षा से जुड़ी तमाम चीजों पर नजर रखी जाएगी। आप जानते हो हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। और रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ का नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। अच्छा, अभी यूपी पीईटी में एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये होगी, बता सकते हो कौन सी? कोलकाता मेट्रो। किस नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे। और आप बताओ कि भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन ये कहां से कहां चली? कोयंबटूर से शिरडी साई बाबा तक। कोयंबटूर ये तमिलनाडु में है और शिरडी साई बाबा ये महाराष्ट्र में है, यानी कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बीच में चली। आप जानते हो भारत में फादर ऑफ रेलवे किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि इन्हीं के समय भारत की पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे। कब? 1853 में। आप जानते हो अभी रेल यूनिवर्सिटी जो वडोदरा में है उसका नाम बदल के गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया गया। अच्छा, ये बताओ वंदे भारत ट्रेन जो पहली वाली है वो कहां से कहां चली? दिल्ली और वाराणसी के बीच में। और एक और प्रश्न बनेगा कि भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए अभी किस आईआईटी के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। और आपसे पूछा जा सकता है कि किस समिति की सिफारिश पे रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया गया था? तो आंसर होगा विवेक देबरॉय समिति। और इसका उल्टा पूछेंगे कि किस समिति की सिफारिश पे रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया? तो आंसर होगा एकवर्थ कमीशन की सिफारिश पे। अच्छा, कवच क्या है? कवच तो ये स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। मतलब अगर एक ही पटरी पे आमने सामने 2 ट्रेन आ जाती है तो उनको टकराने से रोकने का काम करेगा ये कवच। अब एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो कि जो रेल मंत्रालय है ये देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहां पे बनाएगा? और ये भी बताओ
कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये किस शहर में बन रहा है। हम बढ़ते हैं। फिर बताओ, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा शेफाली जुनेजा को। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसमें भारत की प्रतिनिधि हैं शेफाली जुनेजा, जिनको संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी की वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष चुना गया है। और इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 28 साल के बाद कोई भारतीय इस पद पर आया है। और शेफाली जुनेजा की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला है। अच्छा, ATC यानी कि वायु परिवहन समिति, ये 1944 में शिकागो कन्वेंशन के द्वारा बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की एक स्थायी समिति है। और आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। बाकी अभी यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बनी है? रुचिरा कंबोज बनी है। कांग्रेस के अभी नए अध्यक्ष बने थे मल्लिकार्जुन खड़गे। और अभी 27वीं लेखा महानियंत्रक, कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये बनी है भारती दास। ये नाम याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा फिजी। तो फिजी देश ये अगले साल 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कब से कब तक? 15 से लेकर 17 फरवरी 2023 तक। और इसी के साथ फिजी देश ये विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बन जाएगा। और इसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। और आपको बता दूं कि फिजी हिंदी को फिजी के संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में शामिल किया गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि विश्व हिंदी सम्मेलन सबसे पहले ये कहाँ पे हुआ था? नागपुर में हुआ था 1975 में। अभी ये इसका 12वां संस्करण है जो होगा फिजी में 2023 में। और हिंदी से आपको याद आएगा, एक होता है वर्ल्ड हिंदी डे जो 10 जनवरी को होता है, और नेशनल हिंदी डे होता है 14 सितंबर को। आप जानते हो हिंदी में MBBS की पढ़ाई कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। और हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 ये किसे मिला था? दया प्रकाश सिन्हा को, सम्राट अशोक के लिए। और अंग्रेजी का मिला था नमिता गोखले को, थिंग टू लीव बिहाइंड के लिए। बाकी बात फिजी की है तो ये रहा मैप में फिजी। ये ओशिनिया महाद्वीप में आता है, ऑस्ट्रेलिया के साइड में है, न्यूजीलैंड के ऊपर आप देखोगे तो। कैपिटल इसकी सुआ है और करेंसी होती है फिजी डॉलर। प्रधानमंत्री हैं फ्रैंक बैनिमरामा, याद रखना। बढ़ते आगे। तो बताओ, अक्टूबर 2022 में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उमेश मिश्रा को। तो अभी राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस के इंटेलिजेंस के प्रमुख उमेश मिश्रा को राजस्थान के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने किनका स्थान लिया? ML लाठर का। आप जानते हो शंकर सुब्रमण्यम को इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक बने। और A बाला सुब्रमण्यम की बात करेंगे तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के फिर से अध्यक्ष चुने गए ये। और किशोर कुमार पोलूदासु SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO बने थे ये। अच्छा, इसी तरह से आपको अभी एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट याद होगा। ITBP के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने थे बताओ? तो आंसर होगा अनीश दयाल सिंह। और CRPF के बने थे SL थाउसेन। बाकी आप जानते ही हो भारतीय तटरक्षक बल के अभी 24वें प्रमुख बने थे VS पठानिया, वीरेंद्र सिंह पठानिया। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने थे MA गणपति। BSF के डायरेक्टर जनरल कौन है? पंकज कुमार सिंह है। और CISF के कौन है? शीलवर्धन सिंह। NDRF के बने थे अतुल करवाल। असम राइफल्स, जिसे पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है, इसका मुख्यालय आपको शिलोंग में मिलेगा। इसके प्रमुख हैं प्रदीप चंद्रन नायर। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। चलो बताओ, दुनिया का 10वां सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। तो एविएशन एनालिटिक्स फर्म ऑफिशियल एयरलाइन गाइड की रिपोर्ट के अनुसार इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, ये दुनिया का 10वां सबसे व्यस्ततम यानी कि बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन गया है। 2019 में ये 14वें स्थान पे था, अभी ये 10वें स्थान पर है।
अब बात करें कि दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, तो ये है अमेरिका का अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सेकंड नंबर पे यूनाइटेड अरब अमीरात का दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तीसरे स्थान पर है जापान का टोक्यो हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, ये आपका होमवर्क प्रश्न मानो, कि प्रधानमंत्री जी ने अभी देवगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, ये कहाँ पर है? और इसी तरह से अभी अरुणाचल प्रदेश में भी तीसरा एयरपोर्ट बन रहा है और उसका नाम क्या है? डोनी पोलो एयरपोर्ट। चलो एक और प्रश्न का उत्तर दो कि अभी किस एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के नाम पे रखा गया? तो इसका उत्तर मैं आपको बता रहा हूं, तो इसका उत्तर होगा चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और आपको याद होगा इसी साल स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया था कतर के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। चलो ये बताओ, अभी किस हवाई अड्डे को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और अभी याद रखना, लेह हवाई अड्डा ये देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बन गया है। बाकी हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री सिविल एविएशन मिनिस्ट्री किसके पास है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। अभी स्टील मंत्रालय का एडिशनल चार्ज भी इन्हीं के पास है। याद रखना, ये सारे पॉइंट्स बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो आंसर होगा हरियाणा। तो अभी आप लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, कुत्तों के काटने के और हमला करने के काफी मामले आ रहे हैं। तो उसी कारण अभी हरियाणा सरकार ने राज्य में पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। मतलब अब किसी भी व्यक्ति को बिना लाइसेंस के कुत्ता रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और लाइसेंस लेने के लिए पालतू पशुपालकों को सरल पोर्टल पर उनका पंजीकरण करना होगा। और यदि किसी ने ऐसा नहीं किया, यानी कि नियमों का उल्लंघन किया, तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अच्छा, जानवरों की बात है तो कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, करंट अफेयर्स के प्रश्न है, उत्तर देना। एक तो ये बताओ कि भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और हमारे पशुपालन व मत्स्य पालन व डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला है। बताओ, देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल कहाँ पे बनेगा? मेरठ में। और वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना था? इक्वेडोर बना था। और याद रखना, वर्ल्ड बैंक ने दुनिया का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड भी जारी किया था। अच्छा, अभी भारत में हम चीते लेकर के आए थे, 8 चीते लाए थे। कहाँ से? नामीबिया से। कहाँ पे लेकर के आए? मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। अब यहाँ पे बात हरियाणा की भी है, तो ये रहा मैप में हरियाणा। देखो, कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हो गए मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। आप जानते हो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण ये हरियाणा के पंचकुला में हुआ, जिसका शुभंकर धाकड़ था। पिता भी यानी कि पहले स्थान पे भी हरियाणा रहा है। आप जानते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है वो पानीपत हरियाणा से शुरू हुआ था 22 जनवरी 2015 को। और पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। आपको याद है अभिलाषा बराक का नाम आर्मी की एविएशन विंग में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी, वो हरियाणा की ही है। अभी हरियाणा ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। रेत व अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए था वो। और हरियाणा ने ई अधिगम योजना भी शुरू की है टैबलेट्स वगैरह बांटने के लिए। और 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था, जिसमें थीम राज्य जम्मू कश्मीर था और पार्टनर कंट्री उज्बेकिस्तान था। और भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे स्थापित होगा? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में तो आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया गुरुग्राम में ही। और भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर ये गुरुग्राम में लॉन्च किया गया था। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी थी कला रामचंद्रन। और गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था तनिष्का कोटिया को, ये शतरंज प्लेयर है। और हमारी जो 70वीं मिस यूनिवर्स बनी थी ना हरनाथ संधू, वो चंडीगढ़ से ही है, ये भी याद रखना। बढ़ते चलो बताओ, अक्टूबर 2022 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए किस नाम से एक साझा पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा सफल। तो अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन? नवीन पटनायक, जिन्होंने अभी किसानों के लिए एक साझा क्रेडिट पोर्टल सफल को लॉन्च किया है। ये भारत का पहला ऑनलाइन कृषि क्रेडिट सुविधा पोर्टल है।
और इस पोर्टल की मदद से किसान बैंकों के 300 से ज़्यादा सावधि ऋण उत्पादों का लाभ उठा पाएंगे। अच्छा, हम उड़ीसा के बारे में चर्चा करें उससे पहले आप मुझे बताओ, प्रधानमंत्री किसान योजना ये कब शुरू होती है और कहाँ से शुरू होती है? तो ये गोरखपुर यूपी से शुरू होती है। कब? 24 फरवरी 2019 को, जिसमें साल में आपको बताए किसानों को 2-2 हज़ार रुपये करके 3 किस्तों में टोटल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। बाकी बात उड़ीसा की है तो ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल इसकी भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर में ही देश का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी खोला जाएगा। भारत की पहली चेस एकेडमी ये खुलेगी भुवनेश्वर में और देश का पहला फायर पार्क भी आपको मिलेगा भुवनेश्वर में। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अभी आपको याद होगा उड़ीसा ने भूजल स्तर में सुधार करने के लिए वर्षा जल संचयन योजना या छठ योजना इसको शुरू किया था और उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री का निधन हो गया। उनका नाम था हेमानंद बिस्वाल। और जो उड़ीसा है ये भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला भी बनाएगा। अभी उड़ीसा की जो मो बस सेवा है इसको संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कोणार्क सूर्य मंदिर ये आपको उड़ीसा में मिलेगा, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। 10 रुपये के नोट पे इसी का चित्र अंकित है और 100% हरित ऊर्जा से चलने वाला ये भारत का पहला मंदिर है। इसका निर्माण करवाया था गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये उड़ीसा में बन रहा है, उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप होंगे वो यहीं पे होंगे उड़ीसा में। याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में किसने देश की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब जीता? तो आंसर होगा विनीत शर्मा ने। विनीत शर्मा ये मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले हैं और अभी इन्होंने मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब जीत लिया है और ये इसका 18वां संस्करण है। आप जानते हो मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी थी? हरनाथ संधू बनी थी, ये चंडीगढ़ से हैं। मिस वर्ल्ड 2021 की बात करेंगे तो विजेता रही थी कैरोलिना, पोलैंड की है। और मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता था वंशिका ने। ये भी नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अक्टूबर 2022 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जे.वाई. ली को। तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अभी जे.वाई. ली को कंपनी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। सैमसंग इसकी स्थापना होती है 1969 में। हेडक्वार्टर साउथ कोरिया की कंपनी है ये। और साउथ कोरिया के भी नए प्रेसिडेंट भी बने थे। कौन? यून सुक येओल। आप जानते हो सैमसंग ने कहा था कि वो दुनिया का सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप बनाएगा। DRAM मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी याद रखना। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि कौन सा देश 2023 में 91 नंबर की इंटरपोल महासभा की मेजबानी का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। देखो, इन सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के लिए क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दो अगर भूल गए हो तो, और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, तो प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर देना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।